दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह किया जाएगा रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2025 में विश्व पेंगोलिन दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, विश्व पेंगोलिन दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा 2025 में। तो दोस्तों, यह मनाया जाएगा 15 फरवरी को। 15 फरवरी को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली भारत से कौन सा देश खरीदेगा। तो दोस्तों, यह खरीदेगा फिलीपींस। फिलीपींस देश खरीदेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और जिक्र हुआ है दोस्तों फिलीपींस का। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है और मुद्रा पेसो है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है श्रीलंका का भी। तो दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी दो हैं। एक तो दोस्तों श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है और दोस्तों एक कोलंबो है। अगर आपको एग्जाम में कोई सी भी राजधानी मिले, आप दोनों में से कोई सी भी टिक कर देना, दोनों ही आंसर सही होंगे। और दोस्तों, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अशोका विश्वविद्यालय को उसके अनुसंधान कार्यक्रमों में बढ़ाने के लिए 104 करोड़ देने का वादा किया। तो दोस्तों, यह किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पर्यटकों के लिए डिजिटल इनर लाइन परमिट प्रणाली किस जिले में शुरू की गई है। तो दोस्तों, यह की गई है चमोली जिले में। चमोली जिले में की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, डोपिंग परीक्षण के कारण 3 महीने के लिए निलंबित किया गया विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों, ये हैं जेनरिक सीनर। जेनरिक सीनर हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन यूक्लिड ने आकाशगंगा NGC 6505 के निकट एक आश्चर्यजनक आइंस्टीन विलय की खोज की। तो दोस्तों, यह की है ISA ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 27वें वार्षिक नववर्ष समारोह में भारत को पहली बार थीम देश के रूप में कहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है वाशिंगटन में। वाशिंगटन में किया गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों वाशिंगटन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी भी वाशिंगटन है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूक्रेन संकट पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यूक्रेन संकट पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों यह किया जा रहा है फ्रांस में। फ्रांस में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह यूक्रेन वही देश है जिससे रूस का युद्ध चल रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जापान के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 किस देश में होगा? तो दोस्तों धर्म गार्जियन जो है यह भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह किस देश में होने वाला है? तो दोस्तों यह होगा जापान में। यह जापान में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। और दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का भी जिक्र हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप एक दिमाग लगा लेना कभी भी। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक जापान, भारत, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। और दोस्तों यह दोनों अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच होने वाला है। अगर दोस्तों आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है किसी भी देश के लिए, तो दोस्तों यह हमेशा याद रखना जिन देशों के बीच होता है उन देशों में ही यह अभ्यास होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भारत और जापान के बीच हुआ है, तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शनों को आप वैसे हटा सकते थे। भारत और जापान में से आपको कोई सा भी टिक करना होता। तो दोस्तों इसमें जापान सही आंसर है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए शुरू की गई प्लाट परियोजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है नक्शा। नक्शा इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए शुरू की गई पायलट परियोजना का नाम नक्शा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 57 मिनट में कम समय में दौड़कर नया हाफ मैराथन विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों यह बनाया है जैकब क्लोफिम ने बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों हाफ मैराथन बोला जाता है, फुल मैराथन होती है दोस्तों 42 किलोमीटर। और दोस्तों हाफ मैराथन हो जाएगी 21 किलोमीटर। और 21 किलोमीटर को 57 मिनट में दौड़कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है असम ने। यह असम ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, और दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नया आयकर विधेयक 2025 कब लागू होगा? तो दोस्तों नया आयकर विधेयक 2025 कब से लागू होगा? तो दोस्तों यह लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।
चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले ही। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।